Hello students, good morning all of you. How are you all? Today in this video I am going to teach you chapter 4 of Hornbill, which is Landscape of the Soul. It is written by Nathalie Troweroy. In the previous video I taught you introduction of the chapter, summary of the chapter and about the author. Okay, so let's begin the explanation of the chapter. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daoji who lived in the 8th century. Means a wonderful old story, an anecdote can say, is told about the famous painter named Wu Daoji who used to live in 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhuangjong to decorate palace wall. Means Tang Emperor Zhuangjong commanded Wu Daoji to make a painting of landscape so as to decorate his palace wall. Let me tell you in Hindi. यानी टैंग एम्परर जुआंगजोंग ने आदेश दिया था किसको, पेंटर हु दाओजी को, कि वो एक ऐसी लैंडस्केप की पिक्चर बनाए जिससे कि वो अपने पैलेस वॉल को क्या कर सके, डेकोरेट कर सके, यानी सजा सके. ऑलराइट. The master had hidden his work behind a screen so only the emperor would see it. The master painter यानी Wu Daoji had hidden his वर्क, यानी वू दाओजी ने अपनी पेंटिंग को, जो लैंडस्केप की पेंटिंग बनाई थी ना, उसको छुपाए रखा था. बिहाइंड द स्क्रीन, कहाँ पर छुपाए रखा था, पर्दे के पीछे. सो ओनली द एम्पर वुड सी इट, जिससे कि केवल एम्पर इसे सबसे पहले देखे. मीन्स हिज ओनली इंटेंशन वॉज टू शो इट टू द एम्पर फर्स्ट. All right. For a long while, the emperor admired the wonderful scene. Means the scene that was created by the painter, that was admired by the emperor. यानी टैंग जुआंगजोंग ने उसकी जो आउटर ब्यूटी थी उसको खूब सराहा, खूब तारीफ की. ठीक है. यानी जितने भी वंडरफुल सीन्स क्रिएट किए थे वो दाओजी ने, उन सब को अच्छे से सराहा एम्परर ने. डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, सी व्हाट वर द थिंग्स इन द पेंटिंग. डिस्कवरिंग फॉरेस्ट थे, ठीक है. हाई माउंटेन्स थे, बर्ड्स इन फ्लाइट्स, ठीक है. बर्ड्स इन ग्रुप थे. लुक सायर, लुक योर मैजेस्टी. सायर मीन्स लुक योर मैजेस्टी, सेड द पेंटर. यानी पेंटर ने कहा, महाराज देखिए, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट. यानी जो माउंटेन बनाया था उस माउंटेन की फोटेल्स में, अकॉर्डिंग टू द पेंटर देयर यूज्ड टू बी अ केव. यानी पेंटर वू दाओजी के अकॉर्डिंग क्या थी, उसमें एक केव थी, और वो कह रहा था कि देखिए उस माउंटेन के फोटेल्स में क्या है, एक केव है. ठीक है. और कहा कि उस केव में कौन रहता है, कौन रहता है, स्पिरिट रहती है. यानी इस केव के अंदर प्रेतात्मा निवास करती है. लेट मी टेल यू अगेन. लुक सायर, लुक योर मैजेस्टी. सायर मीन्स योर मैजेस्टी. सेड द पेंटर, सेड वू दाओजी, वू दाओजी ने कहा, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, यानी इन द फुटल्स ऑफ द माउंटेन देयर वाज अ केव अकॉर्डिंग टू द पेंटर. पेंटर का अकॉर्डिंग क्या थी, फुटल्स में केव थी, और उस केव में वो क्या बता रहा था, ड्वेल्स अ स्पिरिट. ड्वेल्स मीन्स स्टेज, यानी रहती है. लिव्स अ स्पिरिट, एक प्रेतात्मा निवास करती है. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर ने ताली बजाई, ठीक है. एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड, और केव का दरवाज़ा खुल गया. ऑलराइट. द इंडीड इज स्प्लेंडिड, सॉरी, द इनसाइड इज स्प्लेंडिड. इंडीड द इनसाइड ऑफ द केव वॉज स्प्लेंडिड, यानी इम्प्रेसिव था. जो अंदर का जो केव के अंदर पोर्शन था वो इम्प्रेसिव था. स्प्लेंडिड मीन्स इम्प्रेसिव. बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन अप्रिशिएट. ठीक है. यानी कि शब्दों के माध्यम से उसकी सराहना नहीं की जा सकती, ये कह सकते हैं हम. शब्दों से परे था, तारीफ से परे था. प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे. चलो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ महाराज. द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम. यानी पेंटर ने जैसे ही क्लैपिंग की, ठीक है, दरवाज़ा खुला. दरवाजे में कौन एंटर हो गया, पेंटर एंटर हो गया, ठीक है. बट बिफोर द एम्पर कुड से अ सिंगल वर्ड, यानी बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, यानी एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्पर कुड मूव और अटर अ वर्ड द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल. यानी कि एम्पर कुछ भी कहता या कुछ भी चल पाता, ठीक है,
बोल पाता उससे पहले ही जो है क्या नाम है, द पेंटिंग हैड वैनिस्ड, पेंटिंग क्या हो गई, डिसअपियर होगी फ्रॉम द वॉल, कहाँ से, दीवार से। नॉट अ ट्रेस ऑफ वू दाओजीज ब्रश वॉज लेफ्ट, यानी वू दाओजी की ब्रश का, यानी वू दाओजी ने जो पेंटिंग बनाई थी ना उसकी ब्रश का एक निशान मात्र भी नहीं बचा। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और आर्टिस्ट भी इस दुनिया में फिर कभी भी दिखाई नहीं दिया। किस आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, वी आर टॉकिंग अबाउट वू दाओजी। किसकी बात कर रहे हैं, वू दाओजी। तो एक कहानी तो ये थी, ऑलराइट। अब देखिए एक और कहानी की बात करते छोटी सी, पहले इससे पहले कुछ बैकग्राउंड है। देखिए, सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, यानी इस तरह की कहानियाँ जो अबव मेंशन्ड स्टोरी है ना वू दाओजी के बारे में, इस तरह की कहानियाँ चाइनीज़ क्लासिकल एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ दैम। बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी, एक्चुअली कन्फ्यूशियस यूज्ड टू बी द फिलोसोफर ऑफ चाइना, चाइना का एक फिलोसोफर था, लाइक हमारे जो राधा कृष्ण थे ना उनकी तरह। आर फुल ऑफ दम, और उनकी जो बुक्स हैं ना वो उनसे भरी हुई हैं ऐसी कहानियों से। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल्स इन द राइट डायरेक्शन। इस तरह की जो बुक्स हैं, इस तरह की जो कहानियाँ हैं ना, अपने मालिक को यानी किसी भी मास्टर को, किसी भी गुरु को, उसके शिष्य को सही डायरेक्शन में चलाने में क्या करती हैं, उनकी हेल्प करती हैं, असिस्ट करती हैं। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट। बियॉन्ड द एनेक्डोट यानी कहानी किस्सों से भरे, एनेक्डोट होता है कहानी किस्से, स्मॉल स्टोरी या टेल्स कह सकते हैं। दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, यानी दे आर डीपली रिवीलिंग, क्या कर रही हैं वो, रिवील करती हैं, बड़ी ही गहराई से चीज़ों को रिवील करती हैं। ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट इज़ कंसिडर्ड, जिनमें जो आर्ट को क्या किया जाता है, आर्ट को कंसिडर किया जाता है, तवज्जो दी जाती थोड़ी सी। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, अच्छा इस स्टोरी के थोड़ा सा जस्ट कंट्रास्ट, जस्ट ऑपोजिट कह सकते हैं। और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन ही हैड पेंटेड फॉर fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western paintings. यानी just contrast to the story, another famous story about a painter who would not draw the eye of a dragon, यानी a painter made the picture of dragon but he did not make the eyes of the dragon, लेकिन उसने उस ड्रैगन की पेंटिंग में ड्रैगन की आंखें नहीं बनाई थी। बिकॉज द पेंटर वॉज अफ्रेड दैट इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि अगर आंखें बना दी तो जो ड्रैगन है ना वो जो है क्या हो जाएगा, पेंटिंग में से भाग उड़ जाएगा, ठीक है, चला जाएगा। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग्स, यानी ये जो स्टोरी थी जो कहाँ से आई थी, फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स। फ्लैंडर का रहने वाला कोई व्यक्ति था, एक्चुअली फ्लैंडर इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री, फ्लैंडर क्या है यहाँ पर, कंट्री का नाम है, ठीक है। और जो स्टोरी ड्रैगन वाली है वो कहाँ से आई, फ्लैंडर्स के निवासियों से आई थी, ठीक है। दैट आई आर फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव, और ये किसका रिप्रेजेंटेटिव पाता है, नैरेटर, इसको नैरेटर नथाली ट्रॉवर इस स्टोरी को मोस्टली रिप्रेजेंटेटिव पाती है किसका, वेस्टर्न पेंटिंग का। तो बेसिकली जो मैंने चीज़ें आपको बताई थी इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द व्यू पॉइंट ऑफ टू स्टोरीज, वन इज चाइनीज स्टोरी एंड द अदर इज यूरोपियन स्टोरी। हम कह सकते हैं कि पेंटिंग, टू पेंटिंग्स, यानी एक तो एशियन पेंटिंग और दूसरी चाइनीज़ पेंटिंग, सॉरी एशियन पेंटिंग एंड यूरोपियन पेंटिंग, ठीक है, क्योंकि चाइना कहाँ पर है, एशिया में है। या फिर आपको सिंपल शब्द में समझ लो कि चाइनीज़ पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग या वेस्टर्न पेंटिंग कह लो, अलग अलग नामों से दर्शाया गया है एक्चुअली में। अब आती है बात यूरोपियन पेंटिंग की, ऑलराइट। In 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Mitzi fell in love with a painter's daughter, यानी वो जो कहानी थी 8th सेंचुरी के वू दाओजी के बारे में थी, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं 15th सेंचुरी की एंटवर्प की, जो क्या था, मास्टर ब्लैकस्मिथ था, जिसको जाना जाता था किस नाम से, क्विंटन मिट्सी के नाम से। लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू, क्विंटन मिट्सी, ठीक है। फेल इन लव विद द पेंटर्स डॉटर, फेल इन लव विद द पेंटर्स डॉटर, क्विंटन मिट्सी को क्या हो गया था, पेंटर की डॉटर से प्यार हो गया था, ऑलराइट। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ लो प्रोफेशन, यानी फादर इन लॉ इस तरह के किसी व्यक्ति को अपना दामाद नहीं स्वीकार कर सकता था, बिकॉज ही थॉट दैट द मैन इज इन लो प्रोफेशन। उसको लग रहा था कि ब्लैकस्मिथ का जो प्रोफेशन है वो कैसा है, लो प्रोफेशन, और मेरा प्रोफेशन अच्छा है, तो मैं
अपनी बेटी की शादी इसके साथ नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर हल्की सी आपको वो याद आ रही होगी वेरी गुड वाला। बोले क्या करते हो, बोले जी टेलर हूँ। ठीक है, फिर वो वेरी गुड का ऐड दिखाता है इस तरीके से। अरे बहुत अच्छी बात है, शादी की तिथि तय कीजिए। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो यहाँ पर बनने जा रहा है, देखिए थोड़ा सा। सो क्विंटन विट सी, क्या किया क्विंटन ने, देखिए क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन ए इलस्ट्रेटेड पैनल विद सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। यानी चोरी छुपे क्विंटन मिट्सी जो है उसके स्टूडियो में एक दिन एंटर कर गया, और एंटर तो कर गया, एंटर करने के बाद उसने क्या किया कि पेंटर की लेटेस्ट पैनल को लिया, स्क्रीन को लिया, और उस पर उसने क्या कर दिया, ही मेड अ पिक्चर ऑफ फ्लाई विद सच अ डेलिकेट रियलिज्म। यानी इतने डेलिकेट रियलिज्म के साथ बनाई थी, यानी इतनी रियलिटी के साथ बनाई थी दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट। जैसे ही मास्टर पेंटर आया था ना, और जैसे ही वो अपने स्टूडियो में घुसा और उसने उसको देखा, तो वो गलती कर बैठा। उसे लगा था कि ओरिजिनल फ्लाई है या नेचुरल फ्लाई है। ठीक है, तो उसे उड़ाने की कोशिश कर रहा था। क्या करने की कोशिश कर रहा था, उड़ाने की। यानी ये लिखा हुआ ट्राइड टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। यानी लेकिन बाद में उसे रियलाइज हुआ कि अरे ये तो पेंटिंग है, ये ओरिजिनल फ्लाई थोड़ी ही है, यानी ये ओरिजिनल मक्खी नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही उसने उस पेंटिंग को देखा तो वो जो सरप्राइज हो गया, यार इतनी अच्छी पेंटिंग, इतने डेलिकेट रियलिज्म के साथ बनाई है, इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इतनी शो हो रखी थी कि वो कंफ्यूज हो गया कि पिक्चर है या रियल फ्लाई है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, क्विंटन वॉच इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू स्टूडियो। उसी इम्प्रेशन के साथ में मास्टर पेंटर ने क्विंटन मिट्सी को अपने स्टूडियो में एक ट्रेनी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनी। ऑलराइट, ही मैरिड हिज बीलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। फाइनली उसने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली एंड ही बिकेम द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। अपनी एज का सफलतम कलाकारों में से एक बन गया था वो। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve। यानी ये दोनों की दोनों कहानियाँ इलस्ट्रेट करती हैं कि हर एक आर्ट फॉर्म क्या अचीव करने की कोशिश कर रही है। अब परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, जो भी बता रहा था मैं, परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस यानी भ्रम पैदा कर देने वाली समानता दिखाई जाती है यूरोपियन कहानीज में। द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, जबकि एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इज शोन इन द चाइनीज पिक्चर। यानी एशिया से क्या मतलब है नरेटर का, एशिया से नरेटर का मतलब है चाइनीज पेंटिंग। ठीक है, तो देखिए इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस कहाँ पर है, यूरोप में है। ठीक है, और ये तुम्हारा इनर लाइफ एंड स्पिरिट कहाँ पर है, एशिया में। ठीक है, यानी एशियन पेंटिंग, मैं चाइनीज़ पेंटिंग कह सकता हूँ। चाइनीज़ पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट। ठीक है, वाइल द यूरोपियन पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस। ठीक है, यानी ये बिलीव करते हैं डेलिकेट रियलिज्म में। किस में, डेलिकेट रियलिज्म में, ये जो है। ठीक है, बिल्कुल रियलिज्म, डेलिकेट है नाजुक, रियलिज्म यानी बिल्कुल रियल जैसी लगे। ठीक है, यथार्थ जैसी लगे। जैसे कि उसने क्या बनाई, फ्लाई की पेंटिंग बनाई, फ्लाई की पेंटिंग बनाई, उसको उसने वहाँ पर लगा दिया दीवार पे। पेंटर आया, पेंटर को लगा कि ये क्या है, ये कोई एक फ्लाई है। वो उसे उड़ाना चाहता था। जब वो उसे उड़ाना चाहता था, उड़ी नहीं, तो अरे ये तो पेंटिंग है। तो वो सरप्राइज होगा कि इतनी अच्छी पेंटिंग किसने बनाई है। फिर उसने क्या किया, क्विंटन मिट्सी को बुलाया और उसे अपने ट्रेनी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और इस तरीके से क्विंटन मिट्सी ने अपनी बीलव्ड से शादी कर ली। तो ये हैं दोनों फॉर्म ऑफ स्टोरीज, फॉर्म ऑफ आर्ट, और ये क्या क्या अचीव करने की कोशिश करने को बताया गया है यहाँ पर। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट इट्स आउटर अपीयरेंस। चाइनीज स्टोरी में क्या होता है कि एम्परर जो है पेंटर को क्या किया, कमीशन किया, उससे पेंटिंग बनवाई, एंड द एम्परर अप्रिशिएट्स इट्स आउटर ब्यूटी। यानी उसने जो उसके आउटर अपीयरेंस की तारीफ करी। बट द आर्टिस्ट रिवील्स हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन अपने वर्क का ट्रू मीनिंग तो आर्टिस्ट ही रिवील करता है। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कंकर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। यानी वो ये कह रहा है कि द किंग एंड एम्परर्स कैन रूल ओवर द टेरिटरी दैट दे हैव कंकर्ड। यानी राजा महाराजा केवल उसी टेरिटरी पर शासन कर सकते हैं जिस टेरिटरी को उन्होंने क्या किया, जीता हुआ है। बट अगर अंदर की चीज़ें हैं, ठीक है, उनको तो कौन जानता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। ठीक है, और ये भी कह रहा है बट ओनली द आर्टिस्ट
नोज हुए विदिन, लेकिन अंदर की चीज़ों को तो सिर्फ कौन जानता है, यानी कला के महत्व को तो सिर्फ और सिर्फ कलाकार ही पहचान सकता है, कोई राजा नहीं। लेट मी शो द वे द दाओ, चलो मैं आपको बताता हूँ तरीका। द दाओ, दाओ का मीनिंग क्या है, ठीक है। अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड। दाओ एक वो वर्ड है जिसका मतलब होता है पाथ और मेथड, एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, और यूनिवर्स का जो रहस्यमयी संरचना है ना वो होता है दाओ का मतलब। द पेंटिंग इज कौन, पेंटिंग चली गई, बट द आर्टिस्ट है रीच्ड हिज गोल, लेकिन आर्टिस्ट को अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया है, ठीक है। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, मटेरियल अपीयरेंस के परे आर्टिस्ट को अपना लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एनी एक्चुअल व्यू एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग। ऊपर ही बता चुके हैं, क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप जो है इज़ नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। चाइनीज़ कहानियाँ जितनी भी होती हैं वो एक्चुअल व्यू रिप्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं करती हैं, ठीक है। एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जिस तरीके से वेस्टर्न की फिगरेटिव पेंटिंग्स करती हैं, यानी कि जैसे कि यूरोप की जो पेंटिंग थी उसमें जो है क्विंटन मिर्ची ने क्या बना दी थी, फ्लाई की पिक्चर बनाई, और वो ऐसी बना दी जैसे कि वो कैसी हो, रियल हो, ठीक है। तो वो फिगरेटिव पेंटिंग में बिलीव करते हैं, ऑलराइट। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle, यानी वहीं पर क्या होता है कि जितने भी यूरोपियन पेंटर होते हैं वो चाहते हैं कि आप पेंटिंग को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी व्यू पॉइंट से देखो जिस व्यू पॉइंट से हमने देखा है, ठीक है, और आप उसी एंगल से देखो, ठीक है, जिस एंगल से हम चाहते हैं, ठीक है। जबकि चाइनीज़ में क्या होता है, द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, चाइनीज़ पेंटर कभी भी जो है सिंगल व्यू पॉइंट को चूज़ नहीं करते। वो कहते हैं कि स्टोरी में या किसी पेंटिंग में, किसी भी पेंटिंग में आप कहीं भी किसी भी एंगल से एंटर कर जाओ, ठीक है, बट आपको क्या करना है, आपको अपना एटीट्यूड स्पिरिचुअल रखना है, ठीक है, और आपको एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट पर फोकस करना है, ठीक है। डेलिकेट रियलिज्म पर नहीं जाना है, इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस पर नहीं जाना है। लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन नहीं होती, एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, आप इसमें कहीं से भी एंटर हो सकते हैं। देन ट्रैवल इन इट, आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, मेंटली एंड स्पिरिचुअली दोनों तरीके से कर सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आईज टू ट्रैवल अप एंड डाउन, आर्टिस्ट जो आपकी आंखों के लिए एक पाथ क्रिएट कर सकता है अप एंड डाउन जाने के लिए, देन बैक अगेन, फिर वापस से आ सकते हो इन अ लेजरली मूवमेंट, आप किसी भी तरीके से मूवमेंट कर सकते हो। यानी आप जब भी पेंटिंग को देख रहे हैं तो पेंटिंग को आप अपने नज़रिए से किसी भी तरीके से बड़े मस्ती भरे मूड से देख सकते हैं, ठीक है, लेजरली मूवमेंट में देख सकते हैं आराम से। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, ये जो बिल्कुल सही है ना, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के केस में भी बिल्कुल ठीक है ये। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन द अदर, यानी क्या करते हैं, स्क्रॉल में हम एक सेक्शन को बंद करते जाते हैं और एक दूसरे सेक्शन पर पहुंचते चले जाते हैं, ठीक है, ये स्क्रॉल होता है। एट्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स, ठीक है, और ये डायमेंशन ऑफ टाइम ऐड कर देता है विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जो किसी भी पेंटिंग की फॉर्म में क्या है, अननोन है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, चाइनीज़ पेंटिंग जो है व्यूअर का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहती हैं, अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकली एज वेल एज मेंटल, कैसा होना चाहिए, फिजिकल भी होना चाहिए और मेंटल भी होना चाहिए, यानी आपकी प्रेजेंस भी होनी चाहिए और आप मेंटली भी पेंटिंग के बारे में ही थिंक कर रहे हो, ठीक है, आपका दिमाग भी पेंटिंग के बारे में ही सोच रहा हो, ये कहना चाहता है नरेटर। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, चाइनीज़ पेंटर कभी भी नहीं चाहता कि आप पेंटिंग में उस एंगल से देखें जिस एंगल से पेंटर ने देखा था, ठीक है। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो चाहता है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। फिर से मैं समझा रहा हूँ, देखिए हुआ क्या था कि चाइनीज़ एम्परर ने जैसे ही वू दाओ जी से पेंटिंग बनवाई तो उसने क्या किया था कि उसने केवल आउटर ब्यूटी को तो अप्रिशिएट कर दिया, बट ही फेल्ड टू एक्सप्लेन एंड अप्रिशिएट द इनर ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग, ठीक है, फेल हो गया था। तो वो बात थोड़ी सी कहीं ना कहीं वू दाओ जी को अखर गई थी। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, एक इनर वन है, अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, कैसी है, एक आध्यात्मिक है एंड कॉन्सेप्ट बेस है, ठीक है। This concept is expressed as shanshui, literally mountain water, which used together represent the word landscape.
यानी इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं शेंशुई के थ्रू। किसके थ्रू? शेंशुई के थ्रू। लिटरली जिसका मतलब क्या होता है? माउंटेन वाटर, यानी इसका मतलब क्या है? माउंटेन एंड वाटर विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। आप ये भी समझ सकते हैं कि लैंडस्केप का मतलब क्या है। लैंडस्केप एक्चुअली में इट इज एन इंक्लूडिंग पिक्चर ऑफ माउंटेन एंड वाटर, यानी जहाँ पर पर्वत हो और उसमें से क्या बह रहा हो? पानी के झरने बह रहे हो, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? लैंडस्केप कहलाएगी। ठीक है, तो वो कह रहा है कॉन्सेप्ट इज expressed as sensui literally mountain water, पर्वत और वाटर which used together to represent the word landscape, जिसको यूज कर सकते हैं हम वर्ड लैंडस्केप को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, या रिप्रेजेंट करने के लिए। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, यानी ये दोनों के दोनों वर्ड्स हैं ना, दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्लेक्टिंग द दायोस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, और इस तरीके से हम दाओ का जो यूनिवर्स का जो व्यू पॉइंट है ना, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो देखिए, द माउंटेन इज यंग, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। द माउंटेन इज यंग, माउंटेन को नरेटर क्या कह रहा है? यंग कह रहा है, YANG, ठीक है। माउंटेन क्या हो गया यहाँ पर? यंग है। ऑलराइट, रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स द हेवन, यानी कैसा है? वर्टिकल है। कैसा है माउंटेन? वर्टिकल है, ठीक है। माउंटेन इज यंग, रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन। स्टेबल है, कैसा है माउंटेन? स्टेबल है, ठीक है। और कैसा है? वार्म है। ऑलराइट, स्टेबल है, वार्म है, एंड ड्राई इन द सन, और कैसा है नेचर में? ड्राई है। वाइल द वाटर इज येन, यानी वाटर को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला तो माउंटेन, दूसरा है वाटर। वाटर को क्या कह रहा है? येन, YIN, ठीक है। वाटर येन है। हॉरिजॉन्टल है, कैसा है? वो वर्टिकल था और ये कैसा? हॉरिजॉन्टल है। रेस्टिंग ऑन दी अर्थ, अर्थ पर रेस्ट कर रहा है। फ्लूइड है, नम है, कूल है, ये रहे देखो, मॉइस्ट है, कूल है, ठीक है। ऑन दी वन हैंड यंग एज मैस्कुलाइन, यंग कैसा है? मैस्कुलाइन, यानी माउंटेन कैसा होता है? मैस्कुलाइन होता है, ठीक है। और यन कैसा है? फेमिनाइन है, ठीक है। एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्सल एनर्जी, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, पेशेंस रखिए। एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग, एक्टिव एंड मस्कुलाइन, कैसा होता है? वो एक्टिव है और मस्कुलाइन है। चलो फिर से कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। तो मैं बात कर रहा था कि जो माउंटेन है वो नेचर में कैसा है? मैस्कुलाइन है, ठीक है। और जो वाटर है वो कैसा है? फेमिनाइन है, ठीक है। ये देखो लिखे हुए हैं, ये रहा फेमिनाइन है एंड ये मैस्कुलाइन है। ऑलराइट, तो ध्यान रखना है इनका। एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग, एक्टिव एंड मैस्कुलाइन एज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म, यही दाओइज्म की क्या है? मूलभूत अवधारणा है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, यानी जिसको हमेशा लोगों के द्वारा ओवरलुक किया जाता है वो क्या? थर्ड एलिमेंट है। द मिडिल वॉइड, यानी खाली जगह है। वेयर देयर इंटरैक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पर इन दोनों पोल्स का क्या होता है? इंटरैक्शन होता है, ठीक है। थोड़ा सा टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर कोशिश करोगे तो समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नरेटर रेफरेंस ले रहा है किसी दूसरी चीज़ का। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। वो कह रहा है कि दो एलिमेंट्री पोल हैं, ठीक है, यानी वर्ड को रिप्रेजेंट किया शेंशुई के थ्रू। शेंशुई का मतलब होता है माउंटेन, वाटर, दोनों को अलग अलग यूनिवर्स के पोल बता दिया, और बीच में जो जगह रह गई वो क्या है? वॉइड है, यानी खाली जगह रह गई। खाली जगह का क्या बता रहा है? बहुत ज़्यादा एसेंशियल थर्ड एलिमेंट है, इसका क्या है? इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। इसको कंपेयर किया है किससे? योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम से। ब्रेथ इन, रिटेन, हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम में, सांस को क्या करते हैं? रोकते हैं और फिर उसको छोड़ते हैं, ठीक है। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स,
यानी जब सांस को रोकते हैं ना, इज द वॉइड, वो ही खाली जगह है वेयर मेडिटेशन अकर्स, और तभी क्या होता है, मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन का मतलब होता है क्या करना, कंटेम्पलेशन करना, ठीक है, यानी डीप थिंकिंग करना, ठीक है, यानी मनन करना ये कह सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करना कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन होता है। यानी जब कोई व्यक्ति योगा करता है तो यही नहीं करता, सांस लेता है और सांस को क्या करता है, रोकता है, फिर उसको थोड़ी देर में छोड़ता है। तो जो सांस रोकी थी ना, तो वो बीच को उसको नरेटर क्या होता है, वॉइड, VOID, वॉइड का मतलब खाली स्थान, ठीक है, और उस खाली स्थान का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बताया गया है यहाँ पर। द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइड, इसीलिए इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइड अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, इसीलिए चाइनीज लैंडस्केप में अनपेंटेड स्पेस का भी बहुत बड़ा मीनिंग होता है। ऑलराइट, दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, यानी यही वो है जहाँ पर व्यक्ति को अपना क्या मिलता है, मूलभूत रोल मिल जाता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, यानी उस स्पेस में अर्थ और हेवन के बीच में। ही बिकम्स द कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, यानी इंसान जो है यूनिवर्स के दोनों पोल्स के बीच में मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बन जाता है। कंडुइट का मतलब होता है मीडियम बन जाना, ठीक है, किसका मीडियम, कम्युनिकेशन का, किसके बीच में, अर्थ और हेवन के बीच में, ठीक है। अर्थ और हेवन को क्या बता दिए, यूनिवर्स के दो पोल बता दिए। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, यानी इंसान की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। इवन इफ इट इज ओनली सजेस्टेड, भले ही इसे सजेस्ट किया जाता है। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, ही इज इन फ्रैंकोइज चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, यानी फ्रैंकोइज चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, फ्रैंकोइज चैंग्स इज द नेम ऑफ अ पर्सन, उसके शब्दों में इंसान क्या है, द आई ऑफ द लैंडस्केप, क्या है, आई ऑफ द लैंडस्केप है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको, यानी इवन इफ दे ओनली सजेस्टेड फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, ही इज, यानी जो इंसान क्या है, इन फ्रैंकोइज चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, मैं शुभकामना देता हूँ आपको।